गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, हड़प्पा संस्कृति। इसके अंतर्गत हम हड़प्पा संस्कृति, उसके उद्भव, विस्तार, नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, धर्म एवं अन्य संस्कृतियों के साथ संबंध तथा हड़प्पा संस्कृति के पतन की समस्या के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे इस संस्कृति के भौगोलिक विस्तार के विषय में। डियर स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी या हड़प्पा संस्कृति की कहानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू होती है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विद्वानों की यह धारणा थी कि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, परंतु इस शताब्दी के तृतीय दशक में इस भ्रामक धारणा का तब अंत हुआ जब दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी तथा राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरातात्विक उत्खनन करके यह सिद्ध कर दिया कि एक दूसरे से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए ये दोनों नगर कभी एक ही सभ्यता के केंद्र थे। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब ज़िले के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो, जिसका मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मरे हुओं का टीला, मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध ज़िले के लरकाना में स्थित है। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल मैसन ने उल्लेख किया था। ये एक अंग्रेज़ विद्वान थे, अंग्रेज़ पुरातत्वविद थे। उसके पश्चात जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त की। 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख लिखा। आगे चलकर कनिंघम एवं फ्लीट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। हड़प्पा संस्कृति का भाग्योदय तब हुआ जब 1921 में सर जॉन मार्शल, जब पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग भारत के महानिर्देशक थे, उन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी को इस स्थल का पुनः सर्वेक्षण करने के लिए कहा। 1921 में पहली बार दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन कार्य किया या उत्खनन कार्य प्रारंभ किया और फिर 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खननों से हड़प्पा संस्कृति विश्व के सामने आई। पूरे संसार को इस संस्कृति के विषय में, इस महत्वपूर्ण संस्कृति के विषय में पता चला। इससे पहले यह सभ्यता पूरी तरह से अज्ञात थी। इस सभ्यता के सबसे पहले स्थल हड़प्पा की खोज के आधार पर इससे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। क्योंकि इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी की घाटी से प्राप्त हुए, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे अन्य स्थानों पर उत्खनन होता गया,
या उत्खनन कार्य बढ़ता गया। समय के साथ इस सभ्यता का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार भी होता चला गया। वर्तमान में यह सभ्यता पाकिस्तान के साथ साथ भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी की घाटी तक विस्तृत है। अतः इस सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। वर्तमान में यह सभ्यता भारत व पाकिस्तान दोनों देशों में फैली है और इसके प्रमुख पुरातात्विक स्थल इस प्रकार हैं। सबसे पहले है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। बलूचिस्तान से हमें सुतकांजनडोर, सुतकाको और बालाकोट से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। दूसरे नंबर पर हम पाकिस्तान के सिंध प्रांत को लेते हैं। सिंध प्रांत से मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजी और जुदीर जोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान में स्थित पंजाब प्रांत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे भारत के पास पंजाब प्रांत है, वैसे ही पाकिस्तान के पास भी पंजाब प्रांत है। जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय पंजाब का भी विभाजन हुआ। आधा पंजाब पाकिस्तान के पास और पंजाब का कुछ भाग भारत के पास है। तो पाकिस्तान अधिकृत पंजाब प्रांत में हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरी और सराय खोला प्रमुख है। इसी तरह से भारत में पंजाब राज्य में रोपड़, बाड़ा, संगोल और कोटला निहंग खान प्रमुख स्थान हैं। हरियाणा में राखीगढ़, बनावली और मीताथल 3 स्थान मिले हैं, जहां से हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में मांडा, राजस्थान में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास, गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजदी, देसलपुर, सुरकोटड़ा, मलवण, भागत्रव और धौलावीरा प्रमुख हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में दैमाबाद से हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जहाँ तक इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार का प्रश्न है, तो आधुनिकतम गणना के अनुसार सिंधु सभ्यता के लगभग 1400 स्थल हमें ज्ञात हुए हैं, जिनमें से 917 भारत व 481 पाकिस्तान में एवं 2 शारतुघई और मुंडेगाक अफगानिस्तान में स्थित है। ये स्थल हमें 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इनमें सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र, दूसरे सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र तथा तीसरे समुद्री तट से प्राप्त विभिन्न क्षेत्र। इन तीनों प्रकार के क्षेत्रों से हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के उत्खननित पुरास्थलों में से 9 स्थलों को बड़े नगरों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़, गनेरीवाल एवं धौलावीरा प्रमुख है। इनमें धौलावीरा गुजरात में स्थित है और ये नगर स्थापत्य की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का एक आदर्श स्थल कहा जा सकता है। लगभग 2/3 पुरातात्विक स्थल सरस्वती नदी एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में मिले हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार इसकी उत्तरी सीमा जम्मू और कश्मीर, यानी हमारे जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे पर स्थित मांडा है। वहीं
दक्षिण में ये महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली है। दैमाबाद वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। वहीं पूर्व में इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, तक फैला हुआ है। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। वहीं इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित सुतकांजन डोर है। सिंधु सभ्यता लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। यह क्षेत्रफल पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। विश्व की 2 अन्य प्राचीन सभ्यताएं मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया इराक की दजला फरात घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल के सामने छोटी दिखाई देती है। पश्चिम से पूर्व तक इस सभ्यता का विस्तार 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार लगभग 1400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।